नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है गूगल पिक्सल 6 से। दोस्तों, गूगल ने एंड्रॉयड 14 का बीटा 4 अपडेट रिलीज कर दिया है। तो जिन लोगों ने भी बीटा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है उनको मिलेगा अब बीटा 4। हालांकि बीटा 3 के बाद जो बीटा 4 जो मिला है उसकी साइज है करीबन 2.2 GB और बिल्ड नंबर लास्ट में 005 के साथ ये रिलीज किया गया है। तो अपडेट के बाद मैंने अपने फोन में जो भी चेंजेस नोटिस किए हैं उन्हें मैं शेयर करूंगा आपके साथ इस वीडियो के जरिए। तो हम बात करने वाले हैं टॉप 10 न्यू फीचर्स की जो आपको देखने मिलेंगे एंड्रॉयड 14 के बीटा 4 अपडेट में। तो आइए दोस्तों देखते हैं उन सभी टॉप 10 नए फीचर्स को वन बाय वन। फाइनली अब एंड्रॉयड 14 में कंफर्म ऑटो लॉक का फीचर ऐड कर दिया गया है। मतलब कि अब आप अपने पिन को एंटर करोगे तो एंड में आपको एंटर पे टैप नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप अपने पिन को एंटर करोगे वैसे आपका फोन ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा, आप देख सकते हो। और अगर आपने अपने फोन में कंफर्म ऑटो लॉक को ऑन किया है तो आपको इस तरीके से डॉट शो करेंगे। आपका पिन जितना डिजिट का होगा उतने डॉट्स आपको यहाँ पे शो करेंगे और आप इस तरीके से टैप करके अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो बिना एंटर पे टैप किए। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, डिवाइस अनलॉक में, स्क्रीन लॉक के सामने जो गियर का आइकन है आपको इस पर टैप करना है और ये रहा ऑटो कन्फर्म अनलॉक, आपको इसे ऑन करना है। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपका पिन मिनिमम 6 डिजिट का होगा। अगर आपका पिन 6 डिजिट से कम हुआ तो ये फीचर आपके फोन में शो नहीं करेगा। और जब भी आप अपने फोन में पिन को चेंज करोगे तब आपको मिलेगा ऑटो कन्फर्म अनलॉक को ऑन करने का टॉगल। तो पिन को अगर मैं चेंज करूंगा तो आप देखोगे अब मुझे नीचे मिलेगा ये टॉगल ऑटो कन्फर्म करेक्ट पिन को ऑन ऑफ करने का। आप यहाँ से इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। जब आप पिन को सेट करते हो तभी आप इसे ऑन कर पाओगे। जैसे कि आपको पता होगा मल्टीपल यूजर मोड का जब आप यूज करते हो तब आपको यहाँ पे मिलता है प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करने का ऑप्शन। तो जैसे आप मैनेज पे टैप करोगे आपको यहाँ पे किसी भी प्रोफाइल पे टैप करना है, फोटो पे टैप कीजिए। अब आपको यहाँ पे मिलेंगे नए प्रोफाइल पिक्चर। पहले यहाँ पे होते थे केवल 8 प्रोफाइल पिक्चर के आइकन सेम होते थे, हालांकि उनका कलर अलग अलग होता था। लेकिन अब आपको यहाँ पे मिलते हैं टोटल 24 नए पिक्चर और वो भी अलग अलग डिजाइन के साथ। तो आप इन पिक्चर को यूजर मोड में यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो आपके यूजर मोड में जो पिक्चर है शो करेगा जब आप टैप करोगे यूजर मोड को एक्सेस करने के लिए। आपका फोन कौन से साल मैन्युफैक्चर किया गया था अब आप अपने फोन से ही जान सकते हो आपके फोन का मैन्युफैक्चर ईयर। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, अबाउट फोन में, यहाँ पे होगा मॉडल, उस पर टैप कीजिए और ये रहा मैन्युफैक्चर्ड ईयर। तो जिस साल में आपके फोन को बनाया गया था उस साल को यहाँ पे शो किया जाएगा। अब बात करते हैं यूआई के चेंजेस की। अगर आप आइकन पे गौर करोगे तो आइकन के कलर के सैचुरेशन को इंक्रीज किया गया है। मतलब कि आइकन पहले के मुकाबले थोड़े ज्यादा डार्क शो होते हैं। इसके अलावा अगर आप गौर करोगे ऐप ड्रॉअर में तो इसका जो बैकग्राउंड है पहले लाइटर था, लाइट कलर में, लेकिन अब यहाँ पे जो बैकग्राउंड है डार्क शो होता है। और गूगल के इस सर्च विजेट को भी इंप्रूव किया गया है। तो आप गौर करोगे इनके आइकन पे तो जी, माइक और लेंस के आइकन को चेंज कर दिया गया है पहले के मुकाबले। इसके अलावा अगर आप जाओगे वॉलपेपर एंड स्टाइल में, वॉलपेपर कलर के ऑप्शन में, तो पहले सेम वॉलपेपर के लिए अलग कलर शो होते थे, लेकिन अब आपको उसी वॉलपेपर के लिए नए कलर थीम शो होंगे। हालांकि अदर कलर में कोई भी चेंज आपको देखने नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप जाओगे बैक लॉक स्क्रीन में, शॉर्टकट्स में, तो यहाँ से किसी भी शॉर्टकट को ऐड या रिमूव नहीं किया गया है। हालांकि शॉर्टकट के ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है। पहले 1 नंबर पे 2 नंबर पे अलग शॉर्टकट थे, अब यहाँ पे जो शॉर्टकट है इनका ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। अगर आप किसी भी फोटो या फाइल को शेयर करोगे तो आपने गौर किया होगा शेयर शीट में एडिट का ऑप्शन अलग होता था, लेकिन अब यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं होगा। एडिट के बटन के प्लेस पे अब आपको मिलेगा एडिट का ये ऑप्शन, पेंसिल का आइकन फोटो के अंदर ही। तो आपको इसी पे टैप करना है इस फोटो को एडिट करने के लिए। अगर आप किसी भी फोटो को एडिट करोगे शेयर शीट में जाकर, जैसे कि आपको यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे टैप करना है, तो यहाँ पे आपको पता होगा ये है मार्कअप टूल, जहाँ से आप अपने फोटो को क्रॉप कर सकते हो, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो और जो मार्कअप है उसे ड्रॉ कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे एक जो चेंज है वो है शेयर का बटन। पहले था यहाँ पे सेव का बटन, लेकिन अब यहाँ पे है शेयर। मतलब कि अब जब भी आप किसी फोटो को एडिट करोगे तो आप उसे सेव नहीं कर पाओगे, आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा उसे शेयर एडिट करने के बाद। फाइनली बीटा 4 में एंड्रॉयड 14 के ईस्टर एग को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, अबाउट फोन में, एंड्रॉयड वर्जन में, तो आपको एंड्रॉयड वर्जन पे टैप करना लगा था और यहाँ पे आपको मिलेगा एंड्रॉयड 14 का ये ईस्टर एग। आपको इस पे लॉन्ग टैप करके रखना है इस तरीके से। ये जो लोगो है शेक करेगा। इसके बाद आपको मिलेगा गैलेक्सी, जहाँ पे आपको शो करेगा एक रॉकेट और आप इस रॉकेट को ट्रैवल कर सकते हो अपने हिसाब से इस तरीके से। और आप किसी भी यहाँ पे स्टार को ढूंढ सकते हो। ट्रैवल करने के बाद आपकी पोजीशन यहाँ पे शो की जाएगी और आपकी स्पीड। जैसे कि आपको पता होगा जब भी आप अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पे सेट करते हो तो आपको मिलता है
साइलेंट का एक आइकन ऊपर में इस तरीके से शो करता है। आप देख पा रहे हो ये जो आइकन है अब चेंज कर दिया गया है। पहले इसका आइकन इस तरीके से शो करता था, लेकिन इसका जो नया आइकन है साइलेंट मोड का नया आइकन इस तरीके से अब आपको शो करेगा आपके स्टेटस बार में। स्पीच के ऑप्शन को रिलोकेट किया गया, तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, सिस्टम में, कीबोर्ड में, यहाँ पे होता था स्पीच का ऑप्शन, लेकिन अब स्पीच का ऑप्शन यहाँ से मिसिंग है क्योंकि अब इसे रिलोकेट किया गया। तो अगर आप जाओगे लैंग्वेज में, अब आपको यहाँ पे मिलेगा स्पीच का ऑप्शन। तो पहले स्पीच का ऑप्शन शो होता था कीबोर्ड में, लेकिन अब आपको ये देखने मिलेगा लैंग्वेज के ऑप्शन में। ये रहा स्पीच का ऑप्शन। दोस्तों तो ये थे टॉप 10 न्यू फीचर्स जो आपको देखने मिलते हैं एंड्रॉइड 14 के बीटा 4 अपडेट में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।